अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। किस वक़्त के ख्वाब सच्चे होते हैं, दिन के या रात के? मेहरबानी कर कर वजाहत फरमा दीजिए। बहुत अहम सवाल है कि ख्वाब किस वक़्त का सच्चा होता है। देखिए, एक हदीस में आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रात के पिछले हिस्से जो आखिरी रात का हिस्सा होता है, फरमाया कि वो ख्वाब ज़्यादा सच्चा होता है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के आखिरी हिस्से का जो ख्वाब होता है ये ज़्यादा सच्चा होता है। भाई क्यों सच्चा होता है? देखिए ना, उस वक्त जिस वक्त तहज्जुद का वक़्त होता है उस वक्त इंसान की नींद पूरी हो जाती है, इंसान का दिमाग फ्रेश होता है, ठीक है। और उसके अलावा इसकी एक ये भी वजह है कि इस वक्त आखिरी वक्त जो तहज्जुद का वक़्त होता है, इस वक्त अल्लाह ताला की रहमतें बरस रही होती है, ठीक है ना। इसलिए फरमाया कि रात का जो आखिरी हिस्से का ख्वाब है ये ज़्यादा सच्चा होता है। लेकिन इसके अंदर ये नहीं कहा गया कि दिन का ख्वाब सच्चा नहीं होता। दिन का ख्वाब भी सच्चा हो जाता है। रात का ख्वाब सच्चा जो होता है आखिरी वक्त का। इससे ये मना नहीं है कि दिन का ख्वाब सच्चा, दिन का ख्वाब भी सच्चा होता है। अब हमने करना क्या है? नफ़ी नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि आता है कि सही बुखारी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन के वक्त अपनी उम्मत को बहरी जहाज़ पर जिहाद करते हुए देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए बेदार हुए। दिन को ख्वाब देखा। अब जो अक्सर लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, ख्वाब के बारे में ये फरमाया जाता है कि ख्वाब की मिसाल ऐसे है कि जैसा कि परिंदे के पाँव पर, जब वो ख्वाब हम किसी के सामने जिक्र नहीं करते ना तो वो ख्वाब पूरा नहीं होता। जब हम किसी के सामने जिक्र कर देते हैं और वो उसकी ताबीर बता देता है तो ख्वाब पूरा हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए अगर कोई अच्छा ख्वाब हो तो वो आप किसी से पूछ लें, लेकिन किसी माहिर से पूछें। आजकल के दौर में यूट्यूब पर भी मैं देखता हूँ कि ये इल्म है ख्वाब की ताबीर बताना। ऐसे नहीं है कि किताब देख के बता दिया, ये इल्म है। और ख्वाब जो बताया जाता है वो एक बाज़ दफ़ा मुझसे लोग पूछते तो मैं उनकी बड़ी छानबीन करता हूँ भाई किसको ख्वाब आया है और क्या कहते हैं कि वो नमाज भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। तमाम सूरत हाल को पूछ कर फिर हम ख्वाब की ताबीर बताई जाती है। ऐसे नहीं कि मैं उठा कर अच्छा भाई ये कर लो। और अव्वल तो आपके लिए बेहतर ये कि आप ख्वाब की ताबीर किसी से मत पूछें। अगर बुरा ख्वाब है तो उल्टी तरफ मुँह करके 3 दफ़ा थू थू कर दे, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ ले 3 दफ़ा। और आता है ये अल्लाह के नबी ने इलाज बताया है। और 3 दफ़ा औज़ु बिल्लाह पढ़े और थू थू कर दे। और हो सके सदका खैरात कर, क्योंकि सदका कर दिया तो जो मुसीबत आने वाले अल्लाह उसको टाल देते हैं। अव्वल तो पूछना नहीं है, ठीक है ना। मुझे अब ये नहीं कि आप मुझसे रब्ता करना शुरू कर दे, वह बता दे। मैं देखूंगा क्या ये ख्वाब बताने वाला है भी कि नहीं है, फिर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो इसलिए हर ख्वाब की ताबीर पूछे मन नहीं जाती है। तो मालूम हुआ कि रात के ख्वाब भी सच्चे हो सकते हैं, दिन के ख्वाब भी सच्चे हो सकते हैं। इनमें ये नहीं कहा जा सकता दिन के ख्वाब सच्चे नहीं, जैसा कि मैंने आपको मुकम्मल वजाहत फरमा दी है। अगर कोई बुरा ख्वाब आ जाए तो आता है कि ये ख्वाब शैतान की तरफ से होता है और शैतान लोगों को परेशान करना चाहता है। तो बेहतर तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। उल्टी तरह मुंह करके 3 दफ़ा थू थू कर दे और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, या औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़िर रुया पढ़ लें आप। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। हमें हज़ारों ख्वाब आते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं होता। बाहर जो ख्वाब को परेशान करे वो किसी अहले इल्म से पूछना चाहिए, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं लेसन वार आगे ख्वाबों की ताबीर आपको बताता रहूँगा।